अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे दोस्तों ने ये कहा कि सर आप इकोनॉमी के ऊपर जो है वो कोई वीडियो बनाएं और इकोनॉमी से रिलेटेड थोड़ी बहुत डिस्कशन करें। तो आज डॉन के अंदर एक इत्तेफाक से टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त आया है, डीलिंग विद रिसेशन। ठीक है। तो इधर हम लोग जो है इकोनॉमी से रिलेटेड जो है वो हम बात करेंगे। और इसके अंदर मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा जो आजकल चल रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमी में और दुनिया की इकोनॉमी में। ठीक है। तो इसका नाम है डीलिंग विद रिसेशन और ये लिखा है हारून शरीफ साहब ने, जो कि एक कह सकते हैं कि बड़े प्रोफिशेंट इकोनॉमिस्ट हैं और एडवाइज़र हैं यूनाइटेड नेशंस के इदारों के। तो हम इसको देखना स्टार्ट करते हैं कि ये रिसेशन होता क्या है। ठीक है। रिसेशन जो होता है वो होता है आपका जीडीपी के अंदर नेगेटिव ग्रोथ रेट। यानी कि अगर आपकी जीडीपी जो है वो उसके अंदर ग्रोथ रुक जाए, हर साल जो है आपकी बनने वाली प्रोडक्ट्स जो हैं वो पिछले साल की निस्बत कम हो जाएं या थोड़ी हो जाएं, तो उसे कहते हैं कि ये जीडीपी जो है ये नेगेटिवली जा रहा है। ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिवली जा रहा है। तो रिसेशन जब आता है तो दो क्वार्टर्स क्वार्टर होते हैं, 3 माह। ठीक है। तो दो क्वार्टर्स जो होते हैं यानी कि 3 3 माह के दो सेट्स जो होते हैं उसके अंदर नेगेटिव अगर जीडीपी हो जाए किसी मुल्क का, कहते हैं कि रिसेशन आ गया। रिसेशन एक बड़ी बुरी चीज़ होती है। इसमें लोग अपनी नौकरियों से जाते हैं, इसमें कारोबार बंद हो जाते हैं, इसमें इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। ठीक है। तो रिसेशन से सारे मुल्क जो हैं वो बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा है कि हमें कुछ कुछ अरसे के बाद रिसेशन आना ही आना होता है। ठीक है। तो लास्ट रिसेशन जो है वो आया था 2008 के अंदर, और अब अगला रिसेशन जो है वो उम्मीद की जा रही है कि 2023 के स्टार्ट में ही आ जाएगा। ठीक है। फिर उसमें क्या होता है कि उसमें पूरी दुनिया के अंदर प्रोडक्शन खत्म हो जाती है। जब प्रोडक्शन खत्म होती है तो आपकी एक्सपोर्ट्स भी खत्म हो जाती हैं, आपकी लेबर जो बाहर गई हुई है उसको भी नौकरियों से निकालने लग जाते हैं, और आपको कोई कर्ज शर्ज अगर लेना हो तो उसमें भी परेशानी होती है। तो ये रिसेशन जो है इसका ड्रॉबैक होता है, और हम देखते हैं कि किस तरह से रिसेशन आ रहा है आने वाले टाइम्स के अंदर। अच्छा, ये सबसे पहले तो उसने एक रिसेशन की डेफिनेशन बताई हुई है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी, कि अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर किसी मुल्क के अंदर की मईशत जो है वो डिक्लाइन का शिकार हो सिग्निफिकेंटली, यानी कि एक नोटेबल हद तक, तब जो है रिसेशन आता है, और वो कई साल तक चलता है या फिर कई माह तक चलता है, वो डिपेंड करता है उसकी इंटेंसिटी के ऊपर। नेगेटिव जीडीपी की मैंने आपको बात की, राइजिंग लेवल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, फॉलिंग रिटेल सेल्स की बात की, और कॉन्ट्रैक्टिंग मेजर्स की बात की। पाकिस्तान के केस में ये ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि करेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान के पास डॉलर्स नहीं हैं, इसको बहुत ज़्यादा कर्जा लेना पड़ रहा है, कर्जे का बर्डन बहुत ज़्यादा है। और ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग पाकिस्तान के अंदर सैलाब ने बड़ी सूरत हाल ख़राब कर दी है, इकोनॉमी को तबाह करके रख दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइना पे, और चाइना का बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हुआ है कोविड की वजह से, और अब दोबारा कोविड की वेव आ रही है। तो इस तरह से भी थोड़ा सा पाकिस्तान को ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा इस रिसेशन के अंदर। अच्छा, इस साल के स्टार्ट से ही ये देखा जा रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी आहिस्ता-आहिस्ता कम हो रही है। उसके बाद रशिया के और यूक्रेन के जो कॉन्फ्लिक्ट है उस वजह से गैस क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, एनर्जी क्राइसिस है। फिर आईएमएफ ने ग्लोबल ग्रोथ जो है 2022 की वो 3.2% बताई है कि इतनी होगी एज कम्पेयर टू 6.1%। ठीक है। लास्ट ईयर दुनिया की जो तरक्की थी वो 6% हुई थी, यानी पिछले पिछले से पिछले साल की निस्बत पिछले साल हमने 6% ज़्यादा तरक्की की थी। और इस साल जो है अब अगले साल में 3.2 यानी हाफ हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगा जीडीपी ग्रोथ रेट जो होगा। ठीक है। इसी तरह से किसी यूनाइटेड नेशंस का एक अदारा है ट्रेड एंड डेवलपमेंट, उसने एक रिपोर्ट निकाली है 2022 की, जिसके तहत ये वाला जो इकोनॉमिक रिसेशन होगा ये 2008 के इकोनॉमिक रिसेशन से भी ज़्यादा खतरनाक होगा।
तो 2008 का जो इकोनॉमिक रिसेशन था वो 2-3 साल तक चला था, लेकिन ये जो है ये मजीद आगे तक चलने का इम्कान है। उसके बाद इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, अभी भी बढ़ रही है। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की इन्फ्लेशन 30% तक जा चुकी है। पिछले साल जो चीज़ हमें 100 रुपए की मिलती थी वो अब 130 की मिल रही है। फिर बड़े बड़े मुल्क भी इन्फ्लेशन की वजह से कर्जे ले रहे हैं, दूसरे मुल्कों से, छोटे मुल्कों से भी कर्जे ले रहे हैं। हमारे मुल्क के तो खैर सूरत हाल और है। हमारे पास करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से हमें बड़े मुल्कों से कर्जे लेने पड़ रहे हैं। हमारे पास सिर्फ 1 महीने की इम्पोर्ट के पैसे देने के बराबर डॉलर्स पड़े होते हैं। ठीक है, और हमारी क्रेडिट रेटिंग्स भी पीछे कर नीचे की जा रही हैं। पिछले दिनों S&P ग्लोबल ने, उससे पहले फिच ने, उससे पहले मोदी ने पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग्स थी वो नीचे कर दी थी। अब ये क्रेडिट रेटिंग्स क्या होती हैं और ये सारा इकोनॉमी का साइकिल क्या होता है, ये हम डिटेल से अपने करंट अफेयर्स के सेशन में देखेंगे जो 3 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को देखनी होंगी। एक तो ये है कि पाकिस्तान का अगले साल IMF का प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है। प्रोग्राम ख़त्म होगा तो पैसे आने बंद होंगे। पाकिस्तान के पास जब डॉलर्स आने बंद होंगे तो फिर पाकिस्तान को दोबारा जाना पड़ेगा IMF की तरफ अगला प्रोग्राम लेने के लिए। 3-3 साल का एक प्रोग्राम होता है। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम हो जाएंगी और पाकिस्तान के एक बड़ा सोर्स जो है वो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का यहाँ पैसे भेजना है, और जब वहाँ जॉब्स का मसला होगा तो पैसे भी आना बंद हो जाएंगे। और थर्ड ये है कि पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी यूथ के लिए। ये देखा जाता है कि हर साल जो है वो तकरीबन पाकिस्तान में 2.5 मिलियन यानी कि 25 लाख नए लोग लेबर मार्केट में आते हैं। 25 लाख नए ग्रेजुएट जो हैं वो होते हैं या लेबर मार्केट में आते हैं। तो जब ये होता है तो उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ती जाएगी। अच्छा, इन सारे हालात के अंदर पाकिस्तान के पास इस ऑथर के मुताबिक कोई भी ऑप्शन नहीं है। सिर्फ एक अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान का, क्योंकि सारा सेक्टर जो है, स्मॉल सेक्टर और मीडियम सेक्टर जो इकोनॉमी है वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, वो बैंकों पे रिलाई नहीं करती। एज अ रिज़ल्ट जो है पाकिस्तान को शायद उधर से थोड़ी सी सपोर्ट मिले। और दूसरी प्रैक्टिकल चीज़ें ये हैं कि हम अपने इंपोर्ट्स जो नॉन एसेंशियल चीज़ों की हैं उसे कम करें। मिसाल के तौर पे बिल्लियों कुत्तों के जो हम खुराक बहुत ज़्यादा मंगवाते हैं और इस तरह की कई चीज़ें मंगवाते हैं जो जिनके बगैर भी गुजारा हो सकता है, उसको कम करें, उन पे बैन्स लगाएँ। उसके अलावा हम लोग एनर्जी कंज़र्वेशन की तरफ जाएँ, हम रिलायंस ऑन ऑयल कम करें, सोलर की तरफ जाएँ, ठीक है? और डिफरेंट लोगों को यहाँ प्रोडक्शन करने पे फूड की आइटम्स की उनको इंसेंटिव्स दिए जाएँ ताकि बाहर से चीज़ें ना मंगवानी पड़े, ठीक है? तो ये इस टॉपिक के अंदर जो है रिसेशन के टॉपिक के अंदर बड़ी ज़बरदस्त सा आर्टिकल था, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। और अगर आप चाहते हैं कि आप करंट अफेयर्स का सेशन लें जो 3 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और जिसमें कोई 20 के करीब टॉपिक्स होंगे, जिसमें 3 टॉपिक्स इकोनॉमी से रिलेटेड हैं, तो आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं।